नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस आया जिसमें क्या कहते हैं, जो दिनेश माहेश्वरी जो कि जस्टिस हैं, उन्होंने एक सेक्शन 97 और एक आर्टिकल 32 जो है, इसमें एक कंट्रोवर्सी बताई है। एक कंट्रोवर्सी ये है कि लोग सेक्शन 97 का यूज़ नहीं करते हुए डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करते हैं। अब ये दोनों क्या हैं मैं बताता हूँ। और इन्होंने ये भी कहा था सेक्शन 97 ऑफ CRPC हैज़ बिकम अ डेड लेटर इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यानी कि लोग 79 सेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट आके सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और आर्टिकल 32 का यूज़ कर लेते हैं। अब दोनों आर्टिकल क्या है मैं आपको दोनों बताऊंगा। ये देखिए, हेवियस कॉर्पस आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना हो तो आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, द रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट अर्ज अ petitioner having the filled the habeas corpus pleas under the article 32 against the legal detention of a wife by her father to take a recourse to the section 97 CRPC search for a person wrongly confined। मतलब ये है कि एक केस आया अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें एक जो हस्बैंड है उसने पटिशन दायर करी है अपने सुप्रीम कोर्ट में कि उनके फादर ने इलीगली क्या कहते हैं उनकी वाइफ को क्या कहते हैं बांध कर रख रखा है या फिर छोड़ नहीं रहे हैं। समझे, ये जो हर्बियस कॉर्पस की जो क्या कहते हैं पटिशन जो दायर होती है वो इसलिए होती है कि कहीं पे भी इम्प्रिजन कर रखा है किसी भी बंदे को तो तुरंत उसको कोर्ट में पेश किया जाए, भले ही वो जेल में हो, भले ही वो किसी और कंडीशन में हो। तो ऐसा ही एक होता है सेक्शन 97 जो कि CRPC में होता है। ठीक है, तो ये पहले लोग यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट आर्टिकल 32 यूज़ कर लेते हैं। तो यही जो दिनेश माहेश्वरी जी हैं उन्होंने यही कहा कि पहले आप 97 तो यूज़ करिए। और इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इतना केस हैंडल नहीं हो पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे केस ये पहले जो अगर निचले लेवल में ही वो चीज़ सॉल्व हो जा रही है तो ऊपर आने की क्या ज़रूरत है। तो यही है। तो ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट द सेक्शन 97 CRPC हैज़ बिकम अ डेड लेटर बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट डायरेक्ट चल जाते हैं क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये गलत बात है। तो ये दिनेश माहेश्वरी जी ने ये बोला। अब देखिए सेक्शन 97 CRPC का क्या है और हर्बियस कॉर्पस क्या है, दोनों बताता हूँ आपको मैं। तो सेक्शन 97 जो CRPC का है इसमें क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आप जा सकते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास यानी कि SDM के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास, और जाके आप पटिशन दायर कर सकते हैं। और उनको अगर ये सही लगा कि हाँ ये सही है तो वो सर्च वारंट भी दायर करेंगे और आपके जो भी जिसके भी बारे में आपने केस दर्ज किया है तो वैसे ही जैसे कि कोर्ट बुलाता है वैसे ही मजिस्ट्रेट बुलाएंगे, यानी कि अपने SDM बुलाएंगे और या फिर DM यानी कि कलेक्टर बुलाएंगे या फिर मजिस्ट्रेट बुलाएंगे। और वो बोलेंगे मतलब यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी सुप्रीम कोर्ट में वो हो सकता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं सॉल्व हो जाए, पर अगर नहीं होती है तो आप जा सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में। और इससे क्या हो सकता है कि 80 से 90% इसी केस के जो सेम केस है वो नीचे ही सॉल्व हो सकते हैं और 10% ही सिर्फ ऊपर जाएंगे। तो एक तरीके से छलने का काम करेगा और कम से कम केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और हर्बियस कॉर्पस क्या होता है, ये भी सेम चीज़ है, बस ये वही चीज़ ये रिट दायर करते हैं लोग तो किसके इसी के लिए कि कोई अनप्रिजनमेंट में है या फिर कोई किसी को बांध कर रख रखा है। तो ये सब क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं अपने राइट्स हैं उसके अगेंस्ट हैं, इसलिए हर्बियस कॉर्पस एक रूल बनाया गया है। पर इसका लोग अनलीगली यूज़ करते हैं और मतलब पहले नीचे ये लोगों को ये मालूम ही नहीं है सेक्शन 97 क्या होता है और उसके पहले डायरेक्ट एक सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो यही उनका बोलना है। और ये आप इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ, दिस रिट हैज़ यूज फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज़ अनलॉफुली, मतलब अनलॉफुली लॉ के अगेंस्ट में डिटेन कर रखा है या इम्प्रिजन कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, कहीं पे भी बंद कर रखा हो। पर द वर्च्यू ऑफ द रिट द कोर्ट direct the person so the detained to the brought before the examine the legacy of the detention in the court concludes that the detention was unlawful, then the direct of the person टू बी रिलीज्ड इमिडिएटली। अगर वो गलत है, गलत तरीके से अगर उसको बांध कर रखा है तो तुरंत ही रिलीज़ करे, ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। पर पहले इस पे जाना चाहिए सेक्शन 97 पे, उसके बाद फिर हर्बियस कॉर्पस यूज़ करना चाहिए। यही है। तो ये आपको कैसी लगी वीडियो? अगर थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज इसमें मिला हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।